हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको EWS सर्टिफिकेट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। जो स्टेट का या सेंटर का जो भी आप बनाना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई किया जाता है, कौन इसमें एलिजिबल होता है। जैसे 7 लाख आमदनी, 6 लाख आमदनी वाला तो हरियाणा का और 8 लाख आमदनी वाला सेंटर का एलिजिबल होता है इसमें कैंडिडेट। ये जनरल कास्ट वालों का बनता होता है। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। सबसे पहले हमें सरल पोर्टल ओपन करना होगा। यूजर नेम पासवर्ड से हमें लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, आईडी नहीं है, तो कैसे बनाई जाती है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमें लॉगिन करके अप्लाई फॉर सर्विस पे व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे जाना होगा। यहाँ पे हमें सर्च बॉक्स में EWS लिखना होगा। तो EWS जैसे लिखेंगे ये आ जाएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ये स्कीम आ जाएगी। इसमें आगे बढ़ने के लिए हमें आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करना होगा। फैमिली आईडी पे क्लिक करके हमें अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी। उसके बाद हमें सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। सेंड OTP पे क्लिक करते ही हमारे पास OTP रिसीव होएगा। OTP एंटर करना है। क्लिक हेयर टू वेरीफाई OTP पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें मेंबर का सिलेक्शन करना होगा, जिस मेंबर का हम ये सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं साथियों। तो ये मैं मेंबर का सिलेक्शन कर रहा हूँ। मैंने मेंबर का सिलेक्शन किया। गेट एप्लीकेशन डिटेल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो 80% डेटा खुल के सामने आ जाएगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप में हमें हरियाणा या सेंटर जो भी हम अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्शन करनी होगी। अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, बाद में जैसे ही एरर आएगा तो इसे आगे बढ़ाएंगे। अब जो कॉलम अनफिल्ड है वो हमें फिल करने के लिए, जैसे हिंदी में अगर नाम मांग रहा है तो हमें उसके लिए इजी हिंदी टाइपिंग पोर्टल का इस्तेमाल करें। वहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना। अब यहाँ पे हमें 18 वर्ष से बच्चों की संख्या डालनी है और 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन की संख्या डालनी है। कैंडिडेट का फोटो सिलेक्ट करना है। फोटो सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कोई ध्यान रहे कोई कॉलम खाली ना छूटता चला जाए, 1 बाय 1 हमें चेक करते चलना है। और अब हम यहाँ पे कास्ट के लिए सिलेक्शन मांग रहा है तो हम अपनी यहाँ पे कास्ट एंटर करेंगे साथियों। तो ये मैं अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लिया है। अब उससे आगे आइडेंटिफाई योर लोकेशन। लोकेशन में 3 जगह तो फील्ड है, ऑटो और तहसील के लिए ये मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करके अपनी तहसील सिलेक्ट करूँगा। आगे मैं अपना फादर्स मदर्स की डिटेल एंटर करूँगा। फादर जीवित है तो यस करें, नहीं है तो नो पे क्लिक करें। और मदर जीवित है तो यस पे क्लिक करें। यस पे क्लिक करते ही फैमिली आईडी मांगेगा। फैमिली आईडी में मदर का नाम सिलेक्ट करना है और OTP डालना है, वेरीफाई करना है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर मदर जीवित नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करें। उसके बाद अगर आप मैरिड हो तो जीवन साथी का नाम सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, वो सिलेक्ट करें। अनमैरिड हो तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑटो फिल डेटा है। तो यहाँ पे आपके फैमिली आईडी में 18 वर्ष से कम आयु के भाई बहन के पास कोई संपत्ति है तो यह सिलेक्ट करें, अदरवाइज नो सिलेक्ट करें। उससे आगे ध्यान रहे यहाँ पे सब डेटा ऑप्शनल है। आपको किसी प्रकार का कोई भी डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो डाटा मैंडेटरी हो सिर्फ वही सिलेक्ट करें। जितना ज़्यादा इसमें सिलेक्शन करते जाओगे उतना ही ज़्यादा इसमें खुलता जाएगा। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ऑप्शनल डिटेल को खाली छोड़ के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मोस्टली डेटा ऑटो फैच होता है। जैसे आमदनी वगैरह फैमिली आईडी से ऑटो फैच होती है साथियों। तो मैं ये आखिर में कैप्चा डाल के एंटर करने की कोशिश करूंगा, पर ये शायद मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि मैंने ऊपर एक गलती की है, हरियाणा और सेंटर सिलेक्ट नहीं किया है। तो मैं यहाँ सबमिट करके ये देखिए साथियों वापस ले आया मेरे को। यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट का टाइप सिलेक्ट करना, मैंने हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा सरकार सिलेक्ट अब कर लिया है। और अब मैं जैसे ही एंटर पर सबमिट पर क्लिक करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। और फिर मैंने इसमें पेमेंट डिडक्ट करानी है अपनी। अगर मर्चेंट आईडी है तो पेमेंट डिडक्ट होगी, सिटीजन आईडी है तो किसी प्रकार की कोई पेमेंट आपकी डिडक्ट नहीं होगी साथियों। तो ये देखिए सबमिट हो चुका है। और ये अब अनेक्चर के लिए मेरे को बोलेगा, तो अटैच अनेक्चर पे मैंने क्लिक करना है साथियों। अनेक्चर में हमें अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है। जैसे मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँ, डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर आपके पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, अभी ज़्यादा समय पहले आपके माता पिता की डेथ हो रखी है, तो उस केस में आप एक ब्लैंक पेज पे लिख कर अपलोड कर सकते हो कि मेरे माता पिता की काफ़ी समय पहले डेथ हो गई थी, मेरे पास किसी प्रकार का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो आप PDF में सेव करके अपलोड कर सकते हो। और आपने सेव अनेक्चर पर क्लिक करना है साथियों।
सेव नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करोगे आपसे पेमेंट के लिए मांगा जाएगा, आपने पेमेंट डिडक्ट करानी है। अगर आपकी मर्चेंट आईडी है तो आपके 10 रुपये कटेंगे, सिटीजन आईडी है तो किसी प्रकार की कोई आपसे पेमेंट नहीं मांगी जाएगी साथियों। तो ये मैं मर्चेंट आईडी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये मैंने अपनी पेमेंट डिडक्ट करवा दिया, मेरा सर्टिफिकेट अप्लाई हो चुका है साथियों। अब इसकी रिसिप्ट जनरेट होएगी, उस रिसिप्ट के बेस पे आपने अपना ये प्रिंट डाउनलोड करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी ये सेव कर लो। सेव करने के बाद व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपका अगर डिलीवर लिखा आ रहा है तो आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। अगर अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है तो अभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है। तो ये तो मैं तुरंत दिखा रहा हूँ, साथ के साथ अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, पर मैं आपको जो हमने पहले अप्लाई किए थे वो एक डिलीवर लिखा रहा है उन पे, वो एक मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ साथियों। तो ये मैं एक डिलीवर वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे आउटपुट फाइल का ऑप्शन आएगा नीचे। ये देखिए 3 ब्लू दिख रहा है, तो यहाँ पे नीचे आउटपुट फाइल का ऑप्शन है। ये ऐसा हमारी शेप होएगी AWS सर्टिफिकेट की। तो अब हम 2 दिन बाद वीडियो बनाते हैं और आपको जो आज अप्लाई किया उसे डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो साथियों अब हम 2 दिन बाद दोबारा से पोर्टल को ओपन कर लें, वही सेम प्रोसेस जहाँ से अप्लाई किया था, वही हमने यूजर नेम डालना है, उसी आईडी से डाउनलोड होएगा जिस आईडी से आपने अप्लाई किया था। पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा एंटर करना है और सबमिट पर हम क्लिक करेंगे साथियों। तो ये सबमिट पर क्लिक किया, व्यू स्टेटस एप्लीकेशन, व्यू सबमिटेड एप्लीकेशन में जाएंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे जिस डेट पे आपने अप्लाई किया था, या सभी डाटा में आप AWS यहाँ पे लिख के सर्च भी कर सकते हो। तो डिलीवर्ड लिखा आ गया साथियों जो हमने अप्लाई की थी। और यहाँ पे देखिए आउटपुट सर्टिफिकेट, और ये फोटो से पता लगेगा वही इस आईडी है जो हमने उस दिन अप्लाई की थी। तो यहाँ पे आउटपुट फाइल सर्टिफिकेट पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया और ये हम आपको ओपन भी करके दिखा रहे हैं। तो साथियों ये एक फाइनेंशियल ईयर का बनता है, ध्यान रहे हर साल ये नया बनाना होता है, ऐसे ही स्टेट का ऐसे ही हरियाणा का। तो वीडियो के दौरान साथियों कोई भी किसी प्रकार की कमी रह गई है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा साथियों। और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वो भी बताएं, उस पर भी आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।